Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In previous lecture we studied about how to print anything, how to display anything to user by using console screen, and you learned about system.out.println function, which is used basically to print anything on console screen. As you can see here, I write hello world within these brackets of println, and you can see the message hello world here on console screen. आज हम इससे आगे की बात करेंगे। गाइस आप सबको पता है कि दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली किस चीज पे काम कर रहा होता है? डाटा के ऊपर। आपको दुनिया का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नजर नहीं आएगा जो कि डाटा की मैनिपुलेशन के ऊपर काम ना कर रहा हो। डाटा को बेसिकली डाटा जाके आपका स्टोर किधर होना है? दो तरह की मेमोरी आपको अपने लैपटॉप के अंदर नजर आती है। एक आपको नजर आती है मेमोरी, दो तरह की मेमोरी आपको नजर आती है, एक है हार्ड डिस्क और दूसरी आपको नजर आती है गाइस रैम, विच इज बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो या तो रैम पे जाके स्टोर होता है या फिर वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। अभी फिलहाल मैं बात करूंगा रैम की, तो अभी हम जो भी प्रोग्राम करेंगे उसका सारा डाटा जाके स्टोर किया जाएगा रैम के ऊपर। अब क्योंकि दुनिया में आपके पास हर चीज के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो रैम और हार्ड डिस्क इन दोनों के भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जो भी आप डाटा सेव कर रहे होंगे वो रैम के ऊपर कुछ ना कुछ मेमोरी ले रहा होगा और उसकी कोई ना कोई टाइप होगी डाटा की। जिस तरह मान लीजिए कि आपके आपसे रिलेटेड डाटा है, आपका नेम है, आपकी एज है, आपकी हाइट है, आपका कलर है, आपकी आईज का कलर है, ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड डाटा होगा इसका। अब नेम की डाटा टाइप और एज की जो डाटा टाइप है ये दोनों एक जैसी नहीं हो सकती। आप एज के अंदर स्टोर कर रहे हैं लेट्स सपोज 25, सो 25 इज अ नंबर, और नेम के अंदर लेट्स सपोज आप सेव कर रहे हैं वकास, तो वकास कोई नंबर नहीं है, वकास अल्फाबेट्स का मजमूआ है जिसके अंदर WAQAS आपको नजर आ रहा है। और लेट्स सपोज आप किसी के ग्रेड की बात करते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डाटा में सिर्फ आपको एक अल्फाबेट सिर्फ नजर आ रहा है। या फिर लेट्स सपोज कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि लेट्स सपोज ये स्टूडेंट है या नहीं। अगर स्टूडेंट है तो आप कहते हैं ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप कहते हैं फॉल्स, इसके अगेंस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो डाटा की एक और किस्म भी आ गई, ट्रू एंड फॉल्स। सो वी शुड डिस्कस अबाउट डाटा टाइप्स। अब हर जो डाटा टाइप है वो जाके जब रैम के ऊपर स्टोर होगी तो सब की मेमोरी सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल इस तरह जैसे 25 है और एक तरफ वकास डाटा है, तो 25 और वकास ये दोनों अलग अलग जब जाके रैम के ऊपर स्टोर किए जाएंगे तो वकास कुछ अलग मेमोरी साइज ले रहा होगा और 25 कुछ अलग मेमोरी साइज ले रहा होगा। इसी तरह आप कहते हैं 5.7 फुट किसी की हाइट है, तो वो मेमोरी के अंदर जो स्पेस लेगी वो सेपरेट होनी चाहिए, वो वकास जितनी स्पेस नहीं ले रही होगी। तो हम डिस्कस करते हैं डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स के अंदर जो मेजर डाटा टाइप्स हमारे पास आती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंटीजर और रियल। देखिए इंटीजर के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक शक्ल में डाटा आता है, नंबर्स की शक्ल में, ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट नहीं होता। तो ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होता, जिस तरह किसी की एज है, तो एज जब कोई भी अपनी एज बताएगा तो वो आपको ये नहीं बताएगा 25.5 या 25.25 या 25.35, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा 25। तो इस तरह की अगर हमारे पास डाटा आ रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे डाटा टाइप इंटीजर, दैट इज रिप्रेजेंटेड by using int in Java or some other languages. तो इंटीजर जब कोई भी वेरिएबल बनाया जाएगा तो ये मेमोरी में कितनी मेमोरी ले रहा होगा? 4 बाइट्स। लेट्स सपोज आपका कोई ऐसा नंबर है जो 1 बाइट से ज्यादा मेमोरी ले ही नहीं सकता। मैं एज की दोबारा एग्जांपल लेता हूं। एज जो है किसी की, वो लेट सपोज आप कहते हैं यार एज 1 बाइट से ज्यादा मेमोरी नहीं ले सकती, तो आप उसके लिए अगर इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं मेमोरी के अंदर तो इसका मतलब है आप 3 बाइट मेमोरी के जाया कर रहे हैं, तो आप उसके लिए यूज करेंगे बाइट।
बाइट का मतलब है ये जस्ट एक बाइट यूज करेगा। इसी तरह आपके पास एक डाटा टाइप है लॉन्ग। लेट्स सपोज कोई ऐसा नंबर आ गया आपके पास जो 4 बाइट से ज्यादा मेमोरी लेता है, तो आप इसके लिए लॉन्ग यूज करेंगे और लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है। इसी तरह रियल नंबर, ऐसे नंबर जिनके अंदर पॉइंट्स आते हैं, तो पॉइंट्स के लिए आपको जो डाटा टाइप बनानी पड़ेगी वो फ्लोट बनानी पड़ेगी। जिस तरह के किसी की हाइट, ये वैल्यू फ्लोट में, किसी की सैलरी, किसी का कोई टैक्स सैलरी पे काटना है, उस टैक्स की जो वैल्यू है वो पॉइंट में आने के चांसेस हैं, तो उसकी जो डाटा टाइप होगी वो फ्लोट होगी, तो फ्लोट 4 बाइट्स लेता है। इसी तरह कोई ऐसा नंबर आ गया जो पॉइंट में है लेकिन वो मेमोरी ज्यादा लेता है, 4 बाइट से ज्यादा उसको मेमोरी चाहिए, तो आप उसके लिए यूज करेंगे डबल, 8 बाइट्स डबल लेगा। इसी तरह आप लेट सपोज कोई ऐसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, जो 1 बाइट से ज्यादा मेमोरी लेता है लेकिन 2 बाइट से मेमोरी कम लेता है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट बेसिकली 2 बाइट्स लेता है। और लेट्स सपोज आप ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो आप वेरिएबल जो बनाएंगे उसकी डाटा टाइप आप रखेंगे बुलियन। बुलियन का मतलब है कि आप उसमें या तो ट्रू सेव कर सकते हैं या फॉल्स सेव कर सकते हैं, और ये बुलियन आपके 2 बाइट्स ले रहा होगा। इसी तरह लेट सपोज आपने कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है, अल्फाबेट स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे CHAR कैरेक्टर, जो कि जावा के अंदर 2 बाइट्स लेता है, जबकि C++ या कुछ लैंग्वेजेस के अंदर ये 1 बाइट भी लेता है। तो जावा के अंदर कैरेक्टर 2 बाइट्स ले रहा होता है। सो गाइस, इसके अलावा भी आप कुछ डाटा टाइप्स देखते हैं, जिस तरह स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जो है डाटा टाइप्स ना, 2 तरह की डाटा टाइप्स में डिवाइड होती हैं मेजर। एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। तो ये मैंने जो आपको डाटा टाइप्स यहाँ पे लिखवाई हैं, ये सारी डाटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। सो आई होप सो कि आपको ये डाटा टाइप्स की समझ आ गई होगी।